श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल आपको ऑटोमेटिक, आपका जो इष्ट होगा, आपका भगवान होगा, आपका ईश्वर होगा, वह दे देगा। लेकिन इंसानी शरीर में अगर किसी ने जीवन ले लिया है और विशेष तौर से कलयुग का समय है, तो फल की भी इच्छा होगी, कर्म भी कम करने हैं, फल की भी इच्छा होगी, भाग्य के भरोसे भी बैठना है, तो ये सब चीजें नहीं होगी। फल की इच्छा होती है, स्वाभाविक है, इंसानी जीवन में फल की भी इच्छा होगी और अपना कर्म करते रहेंगे तो फल भी मिलता रहेगा। भाग्य के भरोसे भी कुछ बैठा जाता है, या इसको ऐसा कह लीजिए, भाग्य भी एक चीज होती है। और उसी भाग्य पे बात करेंगे कि भाग्येश जो होते हैं आपके, भाग्य के जो स्वामी हैं, वह कैसे बीमारियों के घर में चले गए और आपको क्या अच्छे और बुरे परिणाम दे सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात धनु राशि को केंद्र में लेकर के कर रहे हैं। केंद्र में धनु राशि को लिया और धनु राशि के जो नवमेश भाग्येश, जैसा भी आप कह लीजिए, सूर्य देव होते हैं, सिंह राशि होती है और सूर्य देव होते हैं। सूर्य देव परिवर्तन करके 17 तारीख को, कल ही 17 तारीख को परिवर्तित हो जाएंगे और एक महीने तक यहीं पे रहेंगे। 17 जुलाई से 17 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्यों हो जाता है समय इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इसलिए है कि जल और अग्नि एक हो रहे हैं। जब भी जल और अग्नि एक होते हैं तो बहुत कुछ घटनाएं घटती है, या ऐसा कह लीजिए हमेशा जल अग्नि पे भारी पड़ता है, मन भाग्य पे भारी पड़ता है। यहीं से आप ऐसा भी कह लीजिए कि एक तत्व बिल्कुल शांत है, एक तत्व बहुत गर्म है, दोनों मिल जाएंगे तो वहां पे कुछ प्रिय और कुछ अप्रिय घटनाएं देखने को मिल सकती है। और सूर्य राशि परिवर्तित कर रहे हैं, उत्तरायण में थे इतने समय, दक्षिणायन में आने के बाद में यह पहला परिवर्तन है सूर्य का और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा, पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कार्यालय के हैं, व्हाट्सएप ही करें, कॉल ना करें। जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी बात करते हैं आपके सूर्य की, तो सूर्य आपके भाग्येश हो जाते हैं, भाग्य के स्वामी हो जाते हैं। यहां पे जो कर्म की बात की थी, कर्म की बात हमने की इसमें, लेकिन इससे पहले एक चीज और ज्योतिष सूत्र हो जाता है कि आप जो भी हाउस के लिए काम करेंगे उसका पीछे वाला हाउस एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म का भी खेल बहुत बड़ा हो जाता है। कर्म को रिप्रेजेंट करता है आपका 10वां हाउस, 10वां घर रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में हम केवल सूर्य की बात करेंगे, सूर्य का गोचर ही बात करेंगे इस वीडियो में, दूसरे किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा उस हिसाब से देखिएगा। अब बात करते हैं, कर्म अगर एक्टिवेट कर्म करेंगे तो पीछे वाला हाउस होता है भाग्य का, वह ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और आपके भाग्येश आपके अष्टम भाव में चले गए। भाग्येश है जो अष्टम भाव में गए, अष्टम भाव आपका चंद्रमा को मिलता है, चंद्रमा को मिलके यह अष्टम भाव, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक तो जल तत्व की राशि है। जल, चंद्रमा को मन से रिप्रेजेंट किया जाता है, चंद्रमा को माता से रिप्रेजेंट किया जाता है, चंद्रमा शांत ग्रह माना गया है। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से या आपके लग्न, आपके चंद्रमा के हिसाब से अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और अष्टम भाव रिप्रेजेंट जो चीजें करता है, अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है दुख को। सबसे पहली बात, अष्टम भाव से दुख देखा जाता है, अष्टम भाव से बीमारी देखी जाती है, बीमारी देखी जाती है, यात्राएं देखी जाती है अष्टम भाव से। अष्टम भाव से ससुराल पक्ष को देखा जाता है, अष्टम भाव से ही आपकी सोचने की क्षमताएं देखी जाती है, अष्टम भाव से आपका मन पढ़ा जाएगा, अष्टम भाव से ही आपकी लंबी सोच या गहरी सोच देखी जाएगी। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं आज तक, उनका अष्टम भाव बहुत प्रबल हुआ है। जितने भी ज्योतिषी हुए हैं उनका भी अष्टम भाव प्रबल था, अष्टम भाव नवम भाव प्रबल हुए तो वह ज्योतिष शास्त्र में चले गए।
काफी चीजें अष्टम भाव से देखी जाती है। और वहां पे सूर्य आपका भाग्येश बैठना देखें तो बहुत अच्छी घटना है कि सूर्य आपके उस भाव में चला गया जहां से बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन यहीं से देखा जाए अष्टम भाव को नेष्ट भाव माना गया है। मृत्यु तुल्य कष्ट, जो कष्ट होते हैं मृत्यु के बराबर के कष्ट, वहां पे भाग्येश का चला जाना बहुत अच्छा नहीं है। प्रभाव क्या लाएंगे यहाँ पे? सीधे सीधे प्रभावों की बात करें तो यहाँ पे सूर्य कुछ हद तक पीड़ा में रहेगा। क्यों? वैसे तो चंद्रमा और सूर्य मित्र राशियां होती, मित्र ग्रह होते हैं, आपसी संबंध इनके बहुत अच्छे हैं, मित्र ग्रह हैं, देव ग्रहों के अंतर्गत ये दोनों ही ग्रह आते हैं। लेकिन एक रात है और एक दिन है, दिन और रात का जब मिलन होता है उसे सांझ कहा जाता है। और सांझ समय में बहुत कुछ हमें साफ साफ नहीं दिखता, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है। यहाँ पे सीधी सीधी अगर समझेंगे तो ही सूर्य आपके भाग्येश हैं, और भाग्येश नवम भाव को पिता से भी जोड़ के देखा जाता है। नवम भाव से पिता के अलावा गुरुओं से जोड़ के देखा जाता है। नवम भाव की दृष्टि संबंध जो बनते हैं वह पराक्रम से बनते हैं। नवम भाव के जो नवम भाव का नौवां भाव है, नवम भाव से जैसे आपका नौवां भाव ये है, नौवें भाव का जो नौवां भाव होगा वह भी यहाँ से ही कुछ हद तक मिलाप करेगा, मिलेगा। तो यहाँ पे संतान सुख देखा जाता है, यहाँ से प्रेम का सुख देखा जाता है, यहीं से आपकी शिक्षा ज्ञान देखा जाता है। तो बहुत कुछ सूर्य के हाथ में होता है, बहुत कुछ सूर्य के हाथ में होकर के आपको यहाँ पे सूर्य अगर वहां ऐसी जगह पे बैठ जाए, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आप किसी की बहुत इज्जत करते हो और बहुत आपके काम आने वाला आदमी है, आपके हर जगह पे वह खड़े रहने वाला है, आपका साथ देने वाला है, आपको हर चीज में मदद करने वाला ग्रह कोई हो जाता है। या कोई इंसान, एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, कोई इंसान अपना ऐसा है और वह आपके दुश्मन के घर पे मिल जाए आपको, तो आप क्या करेंगे? या कोई ऐसी जगह पे मिल जाए जो आपके लिए अच्छी नहीं हो, वहां पे वह दिख जाए, तो आपके मन में कुछ संशय होगा कि ये यहाँ क्यों आया, यहाँ पे बैठ के मेरा अप्रिय तो नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता है वह इंसान वहां इसलिए गया हो कि आपका और जो भी आपका एनिमी है, दुश्मन है, ऐसी जगह इसलिए गया हो कि आपके और उसके बीच में संधि करवा दे, आपके ही फेवर का काम करने गया हो। तो सूर्य यहाँ पे फेवर का काम करने आया है। यहाँ आपको दुष्परिणाम यह आ सकते हैं कि पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो जाए, पिता से अनबन शुरू हो जाए, भाग्य का जो बूस्ट मिला था आपको, बेशक कई लोगों को नहीं मिला होगा लेकिन कईयों को मिला है, अगर भाग्य का बूस्ट मिला, और वो हो सकता है इस समय में भाग्य का बूस्ट एकदम से धीरे हो जाए, काफी हद तक संभावनाएं है। आपके प्रेमी प्रेमिका किसी के अफेयर चल रहे हो तो उनके अफेयर चल रहा है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए। इस एक समय का जो एक महीने का जो समय रहेगा, इसमें आपके साथ में थोड़ी सी प्रेम संबंधों में, शिक्षा में, संतान को लेकर के टेंशन हो सकती है आपको। यहाँ पे अप्रिय घटनाएं कुछ है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक उससे परेशान रहना पड़े, क्योंकि 17 अगस्त को यह वैसे ही भी गोचर करके परिवर्तित हो जाएगा और अपने भाव में आएगा। अपने भाव में आकर के ये बहुत कुछ आपको दे सकता है, लेकिन कभी भी कोई चीज आगे बढ़नी है तो उससे पहले प्रभाव भी शुरू कर देती है। तो उसी के प्रभाव हैं तूफान आने के पहले की यह शांति है, ऐसा समझ सकते हैं। आपको यहाँ सीधा सीधा अगर संबंध समझेंगे तो जो सूर्य की दृष्टि संबंध पड़ता है, सूर्य का दृष्टि संबंध 7वां आपके वाणी के भाव में पड़ता है, घर के भाव में पड़ता है, घर का मीन्स कुटुंब के भाव में पड़ता है, तो आपका प्रभाव तेज करेगा सूर्य। वहां पे वाणी में गुस्सा ला सकता है, वाणी में तेज ला सकता है, वाणी में ओज ला सकता है, वाणी में ऊर्जा लाएगा। ऊर्जा तो 100% लेके आएगा। ये आपको कुटुंब के अंदर एक स्टेब्लिश कर दे, आपको स्टेबल कर दे, कुटुंब के अंदर एक आपका औहदा यहाँ पे बढ़ा सकता है सूर्य।
काफी अच्छी संभावनाएं बनती है, कुछ बुरी संभावनाएं बनती है। उपाय क्या करेंगे कि आपको यह सूर्य का जो गोचर है बुरा परिणाम लाने वाला हो सकता है, अच्छा करें। उपाय केवल और केवल एक ही है इसमें, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य की आराधना के साथ में भगवान विष्णु की आराधना करें, पिता के साथ में संबंध अच्छे रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप सूर्य को अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः जाप कर सकते हैं आप। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यह केवल इसी एक महीने के लिए नहीं, यह सारे उपाय आप अगर रेगुलर करते हैं तो आपको भाग्य भी साथ देना शुरू करेगा और कर्म आपके बढ़ते हुए चले जाएंगे। काफी हमने बारीकी से इसमें बात की और काफी कुछ आपको बताने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको काफी कुछ समझ में भी आया होगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा है, हमारा प्रयास अच्छा लगा है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।